उसने उसे एक ही वार में हरा दिया। ओह ये! मेरे एल्डर न्यूट को हराने की खुशी में उस रात का डिनर काफी शानदार हुआ था। मेरे बेटे ने आज जो भी किया मेरी नजर में वो काबिले तारीफ है। कोई कितना भी तजुर्बे वाला होता, कितना भी बहादुर होता, वो ये आसानी से नहीं कर पाता। सेका ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है डैड। सेका, हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि वो एल्डर न्यूट कमजोर पड़ेगा? मैंने उसके बारे में एक बुक में पढ़ा था और मैंने सुना था कि आपने उसे फायर मैजिक का इस्तेमाल करके भगाया था। बिल्कुल सही फैसला किया और इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। मुझे आपसे कुछ मांगना है डैड, मैं मांग सकता हूँ? जितना मुझसे हो पाया मैंने अपने आप से ही जादू की पढ़ाई की और इतना कुछ सीखा, और लैम्प्रोंज क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं अपने इस टैलेंट को एम्पायर की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो क्या आप मुझे लोडोनिया मैजिक एकेडमी में जाने की इजाजत देंगे? जरूर बेटा। पर डैड! लेकिन बेटे, मेरे बेटे हो तो ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वहाँ का एग्जाम तुम्हें अपने दम पर पास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डैड। वैसे मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी। क्या आप मुझे यीफा को अपने साथ अपने एक सर्वेंट के तौर पे वहाँ ले जाने की इजाजत देंगे? यीफा एलिमेंटल्स कंट्रोल कर सकती है, वो मेरे बहुत काम आएगी। यीफा के अंदर कोई जादुई हुनर नहीं है, तो मेरा जवाब है नहीं। उसकी फिक्र मत कीजिए डैड, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यीफा, अगर तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहती हो तो जोर से फ्लेम नॉट चिल्लाओ और खिड़की के बाहर बड़ी से बड़ी फायरबॉल बनाकर दिखाओ। ये करके मैं सेका के साथ जा सकती हूँ। ये लो फ्लेम नॉट। इम्पॉसिबल! ये तो मिड रैंक का जादू है। तो डैड, यीफा ने कैसा किया? बहुत अच्छे। डैड, आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लैम्प्रोज क्लैन ने कभी भी दो भाइयों को एक ही रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं दी है, और मुझे मैजिक एकेडमी जाना चाहिए। एक निकम्मे और एक दासी को मैजिक एकेडमी भेजना हमारे उसूलों के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा, और मैं अपने उसूलों को हमेशा कायम रखूंगा। मगर कैसे? मैंने सोचा है कि अब तुम आर्मी ज्वाइन करोगे क्लाई। हाँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत और तलवारबाजी का हुनर है। मुझ में वो जादू भी है जो सेका के अंदर नहीं है। ऐसी बात है तो इतने सालों से क्या कर रहे थे? इस बीच खुद को बेहतर बनाने के लिए तुमने कुछ भी किया? मैंने तो बस तुम्हें अपनी तलवार के साथ खेलते और शहर के बुरे लोगों के पीछे भागते ही देखा है।
मुझसे लड़ो सेका। जो भी जीतेगा वही एकेडमी जाएगा, और अगर तुम हार गए ना तो तुम्हें फौरन घर छोड़ना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है सेका? हाँ डैड, मुझे ये मंजूर है। ग्लाय, ऐसी बेवकूफी मत करो। दो भाइयों के बीच मुकाबला। प्लीज मॉम, ये मेरे और सेका के बीच की बात है। कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे भी परवाह है। तो ये बात तय हो गई। ये मुकाबला कल दोपहर में होगा और ये लड़ाई शाही रीति रिवाज से लड़ी जाएगी, पर मिड रैंक या उसके ऊपर असली तलवार या जादू का इस्तेमाल मना होगा। और इस मुकाबले को जज मैं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ वो तो है। तो क्या तुम उसे जान से मार दोगे? नहीं युकी, हरगिज नहीं। खोल रहा हूँ, बस 1 मिनट। लुफ्ट आप। पता था तुम अब भी जाग रहे होगे। हम बात कर सकते हैं? इस वक्त आप यहाँ कैसे? सेका, मैं जानता हूँ मुझे देर हो गई है, पर जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारा प्रेजेंट। मेरा प्रेजेंट? हाँ बेशक, इसे खोलकर देखो। हाँ, ये तो ग्लास पेन है। तुम इतना पढ़ते लिखते हो कि तुम्हारी कोई भी पेन कभी टिक ही नहीं पाती है। सही कहा ना? थैंक यू सो मच इस पेन के लिए। मुझे माफ करना सेका। हाँ? मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं। दरअसल मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं तुमसे बात करूं तो कैसे। और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम कितने बड़े और काबिल हो गए हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ। वैसे कल क्या तुम उससे जरा नरमी से पेश आओगे? मुझे यकीन है कि वो अपना सबक सीख लेगा। आप फिक्र मत कीजिए। तुम अपने स्कूल पहुंचने के बाद मन लगाकर पढ़ना। बिल्कुल, देखना आप भी एक बहुत ही बढ़िया मास्टर बनेंगे लुफ्ट। ओह, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। हाँ? तुम्हें ये तोहफा मिला है? चलो कम से कम यहाँ कोई तो थोड़ा दिल वाला है। वैसे ये कोई बहुत महंगा तोहफा नहीं लगता। प्लीज ऐसा तो मत कहो युकी, मुझे ये तोहफा बहुत ही पसंद आया। युकी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए छिपना पड़ेगा। ये आखिर क्या चीज है? मुझसे मुकाबला करो सेका। क्या तुम कल तक इंतजार नहीं कर सकते? बकवास बंद करो। तुम्हारा ये प्लान आखिर कब स्टार्ट हुआ? हाँ, मैजिक एकेडमी का प्लान? मैं तो वहाँ हमेशा से जाना चाहता था। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वो मॉन्स्टर तुम्हारे सामने ऐसे ही आ गया और गलती से तुमसे हार गया। डैड ने मुकाबले के लिए जो शर्तें रखी थी उन्हें भूल जाओ। वो सिर्फ नौसिखियों के लिए होती है। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक तुम हार नहीं मानोगे, और हारने के बाद कल डैड के सामने क्या देना कि तुमने हार मान ली। मिड रैंक और हायर मैजिक खतरनाक हो सकता है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? Blame not! तुम्हारी दासी ने जो जादू दिखाया था वो मैं मंत्र पढ़े बिना भी कर सकता हूँ, समझे? तो इस जादू को क्यों ना और ताकतवर बना दे। इसे कुछ हुआ कैसे नहीं? विंडलैंड्स! एक बैरियर? इसने लाइट मैजिक को रोक दिया। विंडलैंड्स! फायरबॉल! विंडलैंड्स! फायरबॉल! फ्लेम नॉट! इसकी तो मैं... ग्लाय लैम्प्रूज, अपनी जगह से हिलना मत। मैं हिल नहीं पा रहा। तुम फिक्र मत करो ग्लाय, अभी तक मैंने उसे तोड़ा नहीं है। ये तुमने क्या किया? आखिर तुम हो क्या? बोलो! क्या तुम अपनी हार मानना चाहते हो? मैं हार मानता हूँ। तो फिर सुबह जाकर डैड को बता देना कि तुमने हार मान ली। अरे नहीं। तुम्हें पूरा यकीन तो है ना कि इसे अपनी शक्तियों की झलक दिखाने के बाद छोड़ना ठीक रहेगा? मैंने लुफ्ट से वादा किया था युकी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वो मॉन्स्टर तुम्हारे सामने ऐसे ही आ गया और गलती से तुमसे हार गया। क्या गलती से हार गया? बेचारा, कुछ समझ ही नहीं पाया। इस दिन के लिए तो मैं 6 महीनों से तैयारी कर रहा था।
दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई हारुयोशी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी खिदमत करने का मौका मिला। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा बॉन्स। हाँ, तुम हमेशा याद रखना कि इन्होंने तुमसे पहले मुझे बुलाया था, समझे? अरे ये लड़की कहीं वो कूदा गीत सुने तो नहीं? तुम्हें देखे हुए तो अरसा हो गया। माफ करना, तुम्हें ऐसे अचानक बुला लिया। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मुझे करना क्या है। तुम्हें पहाड़ों में मेरे शिकिगामी के साथ रहना होगा और एल्डर न्यूट नाम के एक मॉन्स्टर को ढूंढना होगा और उसे उसके बिल से निकालना होगा। क्या वो एल्डर न्यूट एक मॉन्स्टर है? बहुत बड़ा, समझ लो एक समंदर जितना बड़ा। बॉन्स को यहाँ बुलाने से पहले ही मैं देख चुका था कि यहाँ कौन कौन से मॉन्स्टर्स हैं। बॉन्स पर किसी की नजर ना पड़े उसके लिए भी मैंने सारे इंतजाम कर लिए थे। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि एल्डर न्यूट शहर की ओर चला जाएगा। किस्मत से किसी को चोट नहीं लगी और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इस काम के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? ये दुनिया कमजोर इंसानों से पूरी तरह भरी हुई है। मुझे तो यही पता है कि तुम जो भी चाहो आसानी से कर सकते हो। क्या तुम भूल गई यूकी? पिछले जन्म में इन्हीं कमजोर इंसानों ने मिलकर मुझे जान से मार डाला था। लेकिन यूकी, इस जन्म में मैं बिल्कुल इन लोगों के जैसा ही बनना चाहता हूँ। कमजोर लोगों की इस भीड़ में से एक, बिल्कुल इनके जैसा। इस बार मैं चालाक बनूंगा और नाकाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर वसंत का मौसम आ गया। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डैड खुद तो नहीं आ पाए पर उन्होंने एक मैसेज भेजा है। खूब मेहनत करना। बिल्कुल। वहाँ पर सेका की हिफाजत करना, समझी ईफा? बिल्कुल बिल्कुल मास्टर। तुमने इसे पूरी रात जाकर पढ़ने को कहा था क्या सेका? हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था क्योंकि टेस्ट पास किए बिना इसका भी एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता ना, इसीलिए। इतनी मेहनत मत करो, खुद का ध्यान भी रखो। वैसे तुम्हें यहाँ से लोडोनिया पहुँचने में 7 दिन लग जाएंगे, तो तुम चाहो तो। बेशक हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा तो हम चलते हैं लुफ्त। तुम अपना ख्याल रखना और छुट्टियाँ होते ही घर आ जाना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईफा, जरा इसे पहनोगी? पर क्यों सेका? सच में पहनूं क्या? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया सेका, मैं ये कभी नहीं उतारूंगी। इसमें सारे जादुई पत्थर है यीफा, जो एलिमेंटल्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ये तो कमाल है। यीफा का अगला मकसद होगा एलिमेंटल्स जादू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और वो मजबूत हो गई तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें भी कुछ हो रहा है क्या? क्या? मुझे क्या हो रहा है? मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तबीयत अभी भी खराब लग रही है क्या? तबीयत तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे सफर में दिक्कत होती है, पहले भी यही होता था। घोड़े बैलों से तेज भागते हैं। मैं पक्का बीमार पड़ने वाला हूँ। देखो, हम बस पहुँचने वाले हैं। ये वो जगह है जहाँ लोग जादू में माहिर होने आते हैं। एकेडमी सिटी, लोडोनिया। थोड़ी ही देर में बस वो यहाँ पहुंचता ही होगा। पूरे 12 साल हो गए वाकई उसे यहाँ कदम रखे। इतने साल बीत गए। रुको। गिलबर्ट का बच्चा? मेरा छोटा भाई गिलबर्ट बहुत ही अजीब आदमी था। आजाद ख्यालात मगर शरीफ बिल्कुल नहीं। वो पूरी दुनिया देखना चाहता था। पढ़ाई पूरी करके वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। लेकिन एक दिन वो मॉन्स्टर्स के इलाके में लापता हो गया। काले बाल और काली आंखों वाले बच्चे इस देश में बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। 1 साल की उम्र में ही वो जादू करने लगा था। लुफ्त ने सेका से हमेशा दूरी बनाए रखी और ग्लाई उसे अपना दुश्मन समझने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा गिलबर्ट और मॉन्स्टर्स का है? कहीं ये सच तो नहीं? लेकिन फिर
सेका के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वो कोई फायरबॉल भी नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसमें बहुत ताकत थी। साथ ही उस एल्डर न्यूट के मामले में कुछ चीजें बहुत अजीब थीं। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे जहर देकर मारा गया हो। मैंने ग्लाई के साथ बहुत बुरा किया, पर सेका को आर्मी में भेजना खतरनाक होता। सेका देश को बचाने वाला एक हीरो बन सकता था, या फिर वो मॉन्स्टर जो कुछ पाने के लिए किसी को भी खत्म कर दे। गिलबर्ट ने एक बार कहा था, ये एकेडमी बहुत ही अच्छी जगह है, और मुझे लगता है ये जगह आज भी उतनी ही अच्छी है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी भी एक कमजोरी है। यकीन नहीं हो रहा। मैं भी इंसान हूँ यीफा। वैसे मैंने तुम्हें बगल वाला कमरा दिलवा दिया है। बगल वाला कमरा? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पहुँचने के बाद तुम पूरी तरह मेरे मास्टर बन गए हो, है ना? हाँ, ये तो तुमने सही कहा। डैड ने भी इसके सर्टिफिकेट जैसा कुछ दिया है मुझे। आखिर तुम मुझसे क्या कह रहे हो सेका? तो इसका मतलब क्या मुझे आज रात को तुम्हारे कमरे में आना होगा? मतलब कमरे में क्यों? ओह, डिनर करने के लिए शायद। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो खाना है वो जाकर खा लो। ठीक है, मैं अपने पसंद से ले आती हूँ, फिर खा लेना। प्लीज ईफा। हाँ? ओफो, ये लड़की भी ना, लगता है अभी तक उसे अपनी जगह ठीक से पता नहीं चली है। हाँ? उसे तुम्हारा प्यार मिले, उसने ऐसा सोचा भी कैसे? वो दासी है, उसे पता होना चाहिए। तो वो मुझसे प्यार करती है, अब मैं समझा। तो ये बात है। हीफा अपनी जगह को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचती रहती है। काश उसकी ये परेशानी खत्म हो जाए। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो सीका। सर से पाँव तक वो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। सर से पाँव तक। वो लड़की बस तुम्हारे साथ रहने के लिए दासी होने का फायदा उठा रही है। ताकत पाने के लिए यही उसका प्लान है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, तुम एक आयाकाशी हो, इंसानों के जज्बात क्या जानो। ये लड़कियाँ कैसे सोचती हैं, कम से कम इस बारे में तो मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही जानती हूँ। ये तो सही बात है, लड़कियाँ कैसे सोचती है मैं बिल्कुल नहीं जानता। और इस बात को हल्के में मत लेना सीका। इसके बारे में नहीं सीखोगे तो मुसीबत हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही पढ़ लूंगा। ये जगह तो किसी महल जैसी है। क्या हुआ सीका? वो अजीब सा ठहरा हुआ तालाब क्या चीज है? वैसे ये एक मैजिक एकेडमी है, ऐसा तो यहाँ बहुत कुछ होगा। कुछ नहीं, सब ठीक है यीफा। एग्जाम देने वाले सारे बच्चे इधर आ जाइए और इधर आकर लाइन में खड़े हो जाइए। मैं हूँ सेका लैम्प्रोग। अच्छा, तो तुम हो मशहूर काउंट लैम्प्रोग के बेटे। मिलकर खुशी हुई। तो ये है वो मशहूर लैम्प्रोग क्लैन वाला। इससे तो हमें तुरंत जान पहचान बना लेनी चाहिए। और ये तुम्हारे साथ कौन है? मैं ईफा हूँ। पूरा नाम क्या है? बस इतना ही है। तो तुम एक आम स्टूडेंट हो ईफा? नहीं नहीं, मैं अपने सेका मतलब मालिक की दासी हूँ। दासी? तो क्या ये भी यही पढ़ेगी? इस पर अपना हाथ रखना प्लीज। ये क्या है? जादुई शक्ति नापने का तराजू। अगर तुम में चारों एलिमेंट्स में जाने की काबिलियत होगी तो ये सफेद हो जाएगा। वैसे मैंने कभी ऐसा होते देखा नहीं है। इस दुनिया का अपना खास जादुई सिस्टम है जो 4 एलिमेंट्स पर बेस्ड है। अग्नि, पानी, हवा और आखिरी एलिमेंट पृथ्वी। इस सिस्टम में सफेद और काला जादू भी शामिल है। ऐसा लगता है जैसे ये सिस्टम मेरे 5 एलिमेंट्स वाले सिस्टम जैसा ही है। पहले तुम रखो। ठीक है। बहुत कमजोर हैं, पर तुम में अग्नि और हवा के एलिमेंट्स हैं। चलो, अब तुम अपना हाथ रखो। ठीक है। ये तो बिल्कुल भी। जरा हटाकर फिर से रखोगे? या फिर तुम में सफेद या काले जादू के एलिमेंट्स हैं क्या? असल में मेरा ये क्रिस्टल सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही दिखा सकता है। नहीं, दरअसल मुझ में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। अरे ये क्या?
क्या मैं ये एग्जाम बिना जादुई शक्तियों के नहीं दे सकता? क्यों नहीं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, तुम एग्जाम दे सकते हो। बढ़िया, ये सही है। लगता है वो अपनी पहचान से यहाँ एडमिशन करवाएगा। हमें तो यहाँ ऐसे वैसे पहले यहाँ पर अपनी दासी को क्यों लाया है? यीफा, तुम्हारी आग दिख रही है। सच में कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो। अगर नाम नहीं लिखवाना तो जगह खाली करो। अमियो, मैं कॉमनर हूँ। ठीक है, इस पर अपना हाथ रखो। चारों के चारों एलिमेंट्स। तो तसल्ली हो गई तुम्हें? इसके पास चारों एलिमेंट्स हैं। और ये कितनी स्ट्रॉन्ग भी है। उसका नाम कॉमनर था ना? वो मैं क्या हुआ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर किस लिए? एक बात याद रखो, मैंने ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया। सच ये है कि जादू मेरी रग रग में है और फिलहाल तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। जिसके अंदर कोई जादुई शक्ति ना हो उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तुम जरूर एडमिशन के लिए फैमिली का इस्तेमाल करोगे, पर याद रखना गलती से भी मेरे रास्ते में मत आना। मैं हैरान हूँ, उसके बालों का रंग तो अलग है, पर मैं पिछले जन्म में इसे अच्छी तरह से जानता था। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। गैलियोस, जाओ और उस हीरो को खत्म कर दो।